नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी। मैं यहाँ उत्तर बस्तर में हूँ, कोयलीबेड़ा ब्लॉक में हूँ। मेंढकी नदी के पास बैठ गया हूँ। खड़े खड़े पैर हाथ दर्द करने लग गए हैं। पर आप एक बात देख लीजिए कि मैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। मेरे साथ कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी हैं, जो बताएंगे कि यहाँ के लोगों की समस्या क्या है और यहाँ के लोगों की मांग क्या है, और ये मांग कितनी जायज़ है और कितनी नाजायज़ है। जी धन्यवाद। यहाँ के लोगों की समस्या क्या है और यहाँ के लोगों की मांग क्या है? यहाँ के लोगों की मैं बताऊं तो कोई समस्या नहीं है। ये सरकार ने समस्या बना के पैदा किया है। यहाँ के लोग जो है केवल संविधान के तहत अपने अधिकार मांग रहे हैं। यहाँ के एक भी आदमी आप यहाँ पे पूरा आप किसी के सब तरफ नज़र घुमा के देखिए, किसी के हाथ में हथियार नहीं है, कोई यहाँ पे तलवार लेकर नहीं आया है। ये लोग जो है शांति से अपनी बात करने आए हैं, संविधान के प्रावधान को लागू करने की मांग करने आए हैं। ये चाहते हैं कि संविधान का 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो इनसे पूछे बिना कोई काम नहीं होना चाहिए। इनसे पूछे बिना यहाँ पे उद्योग नहीं लगने चाहिए। इनसे पूछे बिना ये जंगल और पहाड़ और नदी, इस नदी जहाँ पे हम बैठे हैं उसके सौदे नहीं होने चाहिए। मगर ये सरकार, पहले सरकार भी करती रही है। पहले सरकार, इसके पहले जो सरकार थी 15 साल तक इनके साथ ऐसी ही धोखाधड़ी की। उसके विरोध में इन्होंने भूपेश बघेल की सरकार को, हमारे जैसे पत्रकारों के कहने पे, हमारे जैसे पत्रकारों ने बोला कि इस सरकार को उठाओ और इसको बिठाओ, तो इन्होंने इसको बिठाया। ये गलती इन्होंने किया और उसके बदले में भूपेश सरकार आज इनके पास, आज इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ कैंप बिठा के इनको अपनी बात सड़क में जाके कहने से रोक रही है। और ये नदी में जाके बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, ये नदी में हम बैठे हुए हैं। ये मेंढकी नदी है, इस तरफ माड़ का इलाका है, इधर थोड़ी दूर में पखांजूर पड़ेगा, या तो पखांजूर में जाके बात कह सकते हैं। इनका ब्लॉक मुख्यालय कोयलीबेड़ा होता है, उसको भी जो है इन्होंने 15-20 साल पहले जो है ब्लॉक को चोरी छिपे पखांजूर में ले जाके बैठा दिया। इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते ये थक गए। आज ये अपनी बात कहने आए हैं कि हमको कैंप मत दो, हमारी सुरक्षा की ज़रूरत हमको, हमारे को कोई डर नहीं है यार किसी से। हमको इन आदिवासियों के साथ मैं भी जीते रहा हूँ, तो मेरे को पता है इनको किसी से डर नहीं है। इनको डर है तो तुम्हारे वो डंडे और पुलिस, बंदूक वाले पुलिस से डर है। ये आएंगे यहाँ पे कैंप बिठाएंगे और इनमें से ये जितने लोग आज दिख रहे हैं, इसमें से आधे लोगों को ये समर्पण के नाम से जेल में भेजेंगे या फिर नक्सली बता के जेल में भेजेंगे। ये बोल रहे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको स्कूल दो, हमको स्वास्थ्य का, हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोलो। तो क्या गलत बोल रहे हैं? भूपेश सरकार जी को आज शर्म आनी चाहिए। ये भी किसान है। आप सिंधु बॉर्डर में दिल्ली में बैठे हुए किसानों की चिंता कर रहे हो भूपेश बघेल जी। उनके पक्ष में आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो। मैं मान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। मैं मान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस आदिवासियों के जीवन को बहुत अंधेरे में डाला उसमें, मगर आपकी कांग्रेस सरकार ने भी साथ दिया। और आज आप सिंधु बॉर्डर के किसानों की चिंता कर रहे हो, मगर क्या ये किसान नहीं है? ये लोग भी किसानी करके जी रहे हैं। ये लोग भी जहाँ पे आपने नहर नहीं बना पाया, जहाँ पे मेड़ नहीं है, जहाँ पे कोई चीज़, वहाँ पे आप कोदो कुटकी थोड़ा सा इनके संसाधन के साथ खेती करते हैं। आज आपसे मांग करने आए हैं कि कैंप हटा दो। बघेल जी, इस तरह से आप गंदी राजनीति मत करिए और आदिवासियों के साथ खिलवाड़ मत करिए। अब आदिवासी जाग गए हैं और आज ये अपने बर्तन और ये सब के साथ अगर आज आए हैं, और ये हमेशा ऐसी लड़ते हैं, इनकी लड़ाई हमेशा ऐसी रहती है। इनको ना कोई माओवादी सपोर्ट करता है, ना कोई कांग्रेस सपोर्ट करता है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करता है। ये अपनी लड़ाई आज से हजारों वर्षों से लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। इनकी लड़ाइयों का लंबा इतिहास है भूपेश बघेल जी, आप समझ लीजिए। तो आप देख रहे थे कि कमल शुक्ला जी का, जो कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार है, उनका क्या कहना है कि यहाँ के लोगों की मांग बिल्कुल सी छोटी सी मांग है कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, और वो जैसे है उन्हें वैसे रहने देना चाहिए। उनको डेवलपमेंट के नाम पे मोबाइल नेटवर्क नहीं चाहिए। उनको डेवलपमेंट के नाम पे बीएसएफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े ना कैंप चाहिए, ना बड़े बड़े पंडाल चाहिए, ना बड़े बड़े बंदूकें चाहिए। उन्हें सिर्फ उनकी जीवन जीने देनी चाहिए।